तो थोड़ा-सा मैं रूल्स से ही स्टार्ट करता हूँ और आज एक इसी लेक्चर में अपन इसको पूरा फिनिश कर देंगे। तो रूल्स में रिवाइज़ करा रहा हूँ, वैसे तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बता दिए थे। तो रूल्स में जो फर्स्ट रूल है कि इफ द रेज़ आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन द रेज़ विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है? सो यू कैन सी हियर देयर इज़ अ रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस एंड द रे डायग्राम फॉर द कॉनकेव लेंस, बहुत दोनों के हैं। तो इसमें हम कॉन्वेक्स के लिए तो ये बोलेंगे व्हेन द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। ओके, दे एक्चुअली मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। एंड कॉनकेव के लिए क्या कहा जाएगा? कॉनकेव के लिए कहेंगे व्हेन द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस then after refraction through the concave lens the rays are appear to meet at the point on the principal axis, और वो क्या है? उसका प्रिंसिपल फोकस है। तो कॉनकेव के केस में क्या होता है? दे अपीयर्स टू मीट, और या फिर आप ये कह सकते हो कि आपको ऐसा दिखेगा दैट द रेज आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। एक्चुअली तो इमर्ज नहीं हो रही है वो, बट यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे दे आर इमर्जिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। ओके, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट रूल, अपना बन जाएगा रूल 1। सेकंड रूल क्या था? इफ द रेज आर कमिंग पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल पास अनडेविएटेड। तो काफी सिंपल सा रूल है, अनडेविएटेड पास हो जाएगा। ये भी रूल अपन ने देख लिया था। नेक्स्ट रूल है कि इफ द a light ray passing through first focus of convex lens after refraction goes parallel to principal axis। तो ये हमने फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ से रेज जो इमर्ज हो रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद कैसे जाएंगी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे यहाँ देखो, लाइट रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स फर्स्ट फोकस ऑफ, तो ये इंसिडेंट लाइट रे है, ये इंसिडेंट लाइट रे, ये इंसिडेंट लाइट रे। नाउ दीज रेज आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जो कि क्या है? कॉनकेव लेंस का फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये रेज कैसी चली जाएंगी? पैरेलल चली जाएंगी। ठीक है? तो हमें जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन में हमें कोई से भी दो रूल जो है अपने अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले रे डायग्राम आप बनाओगे, तो हम पहले जो स्टडी कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, वो किसके लिए स्टडी कर रहे हैं? कॉन्वेक्स लेंस के लिए। मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ ये टॉपिक, क्योंकि ये ऑलरेडी आपको पहले भी आता होगा, 10th क्लास में भी आपने स्टडी किया होगा, है ना? तो इसलिए थोड़ा इसको फास्ट लेके अपन फिनिश कर लेते हैं आज ही, है ना? तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे, कॉन्वेक्स लेंस बनाया, आप ऑप्टिकल सेंटर बना दोगे, ये ऑप्टिकल सेंटर बनाया। देन अब यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि भाई आप लिखो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस सेकंड प्रिंसिपल फोकस, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आपको नोटेशन देने हैं। तो नोटेशन में जैसे यहाँ पर लिख दिया एफ, 2F, 3F, ऐसे कर दिया आपने। यहाँ पर आपने एफ डैश 2F डैश इस तरह से कर दिया। C1 C2 जो लाइन है, डॉटेड लाइन आपको दिख रही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? प्रिंसिपल एक्सिस को। तो इसके टोटल 6 केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस पे इमेज फॉर्मेशन के। 6 केसेस के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको क्या आना चाहिए? तो आपको यह आना चाहिए, एक तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट पता होनी चाहिए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बाद पोजीशन ऑफ इमेज आपको बतानी है। पोजीशन ऑफ इमेज के बाद साइज ऑफ इमेज बताना है, और सबसे लास्ट में नेचर ऑफ इमेज बताना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप रे डायग्राम या न्यूमेरिकल जब भी करते हो तो ये पॉइंट्स आपको थोड़े ध्यान रखने पड़ेंगे। ठीक है ना? तो जैसे हम यहाँ आ जाते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इन्फिनिटी है। तो इन्फिनिटी पर है तो रेज क्या आएंगी? पैरेलल आएंगी। सो दीज आर द इंसिडेंट रेज, एंड रूल हमारा ये कहता है कि इफ द रेज आर कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्रैक्शन दे विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो ये कहाँ से पास होनी है? प्रिंसिपल फोकस से पास होनी है। नाउ अब पोजीशन ऑफ द इमेज क्या हुई? तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो गई? एफ डैश, क्योंकि मैंने इसको एफ डैश से डिनोट किया हुआ है। किसी बुक में F1 इधर F2 ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, तो कोई इशू नहीं है ऐसा। ठीक है? अब देखते हैं अपन, ये पहली बात तो साइज, पोजीशन ऑफ इमेज हो गया। साइज ऑफ इमेज आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो भी साइज का ऑब्जेक्ट रहा होगा, मान लो इन्फिनिटी पे कुछ भी साइज का ऑब्जेक्ट था, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं पॉइंट लाइक इमेज बन रही है। तो साइज ऑफ इमेज क्या बोलोगे आप? एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड पॉइंट लाइक। फिर नेचर ऑफ इमेज, तो दीज रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट। देखो दो बातें बोल सकते हो, एक ये कह सकते हो कि दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दिस पॉइंट। दूसरा ये कह सकते हो कि दीज रिफ्रैक्टेड रेज आर कन्वर्जिंग एट दिस पॉइंट। तो रिफ्रैक्टेड रेज जिस पॉइंट पर आकर कन्वर्ज हो रही है तो इसका मतलब वहां पर इमेज बनेगी, और कन्वर्ज हो रही है तो मतलब वो इमेज कैसी बनेगी? रियल बनेगी। अब एक पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि रियल है तो वो इन्वर्टेड भी होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड, और अच्छे से स्टडी करना भाई। अभी तो आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, पर जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको आंसर करने हैं, क्योंकि थोड़ा मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि
आप लोग भी कुछ बोलो फिर मैं कुछ समझाऊं आपको, इस तरह से क्लास चले, ना कि मेरे बोलते रहने से चले। ठीक है ना? तो अभी तो कोई बात नहीं, अभी तो देख लो आप सारा ये। तो पहला केस तो हुआ जब ऑब्जेक्ट कहा था इन्फिनिटी पर था। सेकंड केस ये कि जब ऑब्जेक्ट क्या है इन्फिनिटी और 2f के बीच में। तो ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी और 2f के बीच में, तो आपको इमेज फॉर्मेशन करना है। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए कोई से भी दो रूल लगाने। तो सिंपल वाले रूल लगाओ। ये एक तो रेज कमिंग, यहाँ देखो ये ऑब्जेक्ट है, और लास्ट क्लास में अपन लोगों ने बात करी थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उससे इनफाइनाइट रेज इमिट होती है। हमें तो सिर्फ दो रेज चाहिए ताकि अपनी इमेज फॉर्म हो जाए। ठीक है ना? तो अपन ने दो रेज ले ली, एक तो रे ये रही पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी? प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। पहली रे तो ये बना दो। सेकंड रे में ये सेकंड रूल लगा दो, आ रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर देन इट विल पास थ्रू अनडेविएटेड, तो ये अनडेविएटेड पास हो गई। आपको रिफ्लेक्टेड रेज मिल गई। रिफ्लेक्टेड रेज जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो देखो आपने जो रेज निकाली थी वो ए से निकाली थी। आपने जो रेज निकाली थी, क्योंकि अगर ये एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट माना जाएगा इसको, एक्सटेंडेड सोर्स है ये आपका, या मैं कह सकता हूँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट भी क्या है? पॉइंट पॉइंट से मिलकर ही बना है, पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर ही बना हुआ है। जैसे ये अगर मैं ये इसका एक पॉइंट ये ले लूं ए वाला पॉइंट, और एक पॉइंट ले लूं बी वाला, तो ये एक्चुअली पॉइंट ऑब्जेक्ट से मिलकर ही एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बना है। तो आपने ए वाला जो पॉइंट था उससे रे निकाली है, तो जो इमेज बनेगी वो भी ए की ही बनेगी। तो ए की इमेज कहाँ बन गई? ए डैश पे बन गई। ऐसे बी की इमेज कहाँ बन गई? बी डैश पे बन गई। तो उनको आपने कनेक्ट करा, तो ए बी जो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है आपका, उसकी इमेज कहाँ बनी? इमेज कहाँ बनी? ए डैश बी डैश। ठीक है? तो अब आप यहाँ देख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज क्या है, एफ डैश और 2f डैश के बीच में आपकी इमेज बन रही है। ठीक है? सेकंड पॉइंट क्या होगा आपका कि साइज, तो जो साइज है वो डिमिनिश्ड है। ठीक है? यानी ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी इमेज, डिमिनिश्ड। और तीसरी बात इसका नेचर, तो नेचर देखो, दीज रेज आर एक्चुअली मीटिंग इट एट दिस पॉइंट एंड आल्सो दे आर कन्वर्जिंग। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और दूसरी बात इन्वर्टेड, मतलब उल्टी, तो आपको दिख ही रही है। देखो ये ए बी जो है आपका इरेक्ट सीधी बनी होती है उसको इरेक्ट बोलते हैं, उल्टी बनी होती है उसको क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है? सो ये रे डायग्राम हो गया आपका, और ये जो है ये इसकी सारी डिटेल हो गई इस तरफ। जहां दिक्कत हो आप मुझे बता देना, मैं रुक जाऊंगा और एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी काफी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये एक स्पेशल केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं इसमें से। तो आपको ध्यान रखना है, इसमें क्या होता है कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं? 2f पर रखते हैं। तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये रहा 2f पर रखा। अच्छा, ऑब्जेक्ट को मैं h से दे देता हूँ, इमेज के साइज को हम h डैश से देते हैं। तो ये एक ऐसा केस है जिसमें साइज ऑफ इमेज जो होता है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, h इज इक्वल टू h डैश। तो काफी अच्छा पॉइंट है, आपको याद होना चाहिए। आप जब न्यूमेरिकल या कुछ क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्टली आप इससे सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ध्यान है। ठीक है? तो when the object is placed at the 2f then the image will form at 2f dash। इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है बेटा? आपकी 2f dash पे फॉर्म हो रही है। तो पहली बात, इमेज कहाँ फॉर्म होगी? और रूल वही है, दो रूल लगाने हैं अब तो। एक तो रेज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से पास होगी। दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देना, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दिया आपने। ठीक है? तो आपका जो इमेज बन रही है, इमेज कहाँ बनी है आपकी? ए डैश बी डैश। और इमेज कहाँ बनेगी? 2f डैश पे। ये इमेज बन गई 2f डैश पे। ठीक है? साइज की बात करें तो साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होता है, तो h इज इक्वल टू h डैश। ये रे जो है, दीज रिफ्रेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट, सो द इमेज फॉर्म इज रियल। और इन्वर्टेड तो है ही सही, आपको दिख रही है, ये ऊपर ऊपर की तरफ सीधा है, और ये उल्टी इमेज बन रही है इसकी। ठीक है? तो ये केस ध्यान रखना आप, 2f वाला। 2f पर जब आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज जो बनती है वो सेम साइज की इमेज बनती है। ठीक है? थर्ड केस था। फोर्थ केस देखते हैं अपन। फोर्थ केस में 2f और f के बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा है। कहाँ रखा है? 2f और f के बीच में। थोड़ा सा भी आप सही से मेजर करके बना दोगे, है ना, तो आपकी सारी इमेजेस सही बनेंगी, बिल्कुल अपने आप आ जाएगी सही। ठीक है ना? तो 2f और f के बीच में रखा आपने, तो दोनों रूल लगा दिए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और एक कौन सा लगा दिया? ऑप्टिकल सेंटर वाला। ठीक है? तो देखो ये रेज यहाँ पर इंटरसेक्ट हो रही है। तो अब इमेज कहाँ, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? f और 2f के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में, तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है? बियॉन्ड 2f डैश। बियॉन्ड 2f डैश, ये देखो a डैश b डैश का बन रही है बियॉन्ड 2f डैश। और यहाँ पर क्या है? h जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, h डैश जो है वो साइज ऑफ इमेज है। तो आप यहाँ देखोगे तो h डैश जो है वो बड़ा आएगा h से, यानी साइज ऑफ इमेज ज्यादा होगी इससे, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से। तो इसमें अपन इसको बोलते हैं इनलार्ज्ड भी बोल सकते हो। ठीक है? क्या बोलोगे आप? इनलार्ज्ड। ठीक है? इनलार्ज मतलब बड़ी।
ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी यहाँ पर, तो एच डैश इज ग्रेटर देन एच। बाकी आप देख ही रहे हो कैसी होगी ये, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेचर कैसा होगा इमेज का, रियल एंड इन्वर्टेड। आगे देखते हैं फिफ्थ केस। तो फिफ्थ केस में क्या करा हमने, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, एफ पर, फोकस पे रख दिया मतलब। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को आपने फोकस पे रख दिया, फोकस पे रख दिया, आप रूल लगा दो अपने दोनों। तो जैसे आप ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है और ये फोकस से, इधर फोकस से पास होगी तो ये फोकस से पास हो गई, और एक रे को आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करोगे तो आप देखोगे कि दोनों जो रिफ्लेक्टेड रेज है ना, ये एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। कैसे आ रही है, पैरेलल। अब पैरेलल आ रही है तो आगे जाके तो कहीं मिलने वाली है नहीं, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि भाई और अच्छा पीछे भी बैकवर्ड भी अगर अपन ट्रेस करें इसको, तो बैकवर्ड भी रेस तो ये क्या होनी है, पैरेलल ही रहनी है। तो बैकवर्ड भी ऐसा कुछ चांस लग नहीं रहा कि इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम इस केस में क्या बोलते हैं, इंफिनिटी पे। हाँ तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि भाई जो इमेज फॉर्म होगी वो कहाँ फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। और अगर अपन प्रीवियस केसेस अपने देखें तो आप एक बात देखना, लेंस आप अपने उसमें जो भी जिस पे भी चला रहे हो इसको लेक्चर को, अपने राइट लेंस के राइट साइड में देखना, लेंस के राइट साइड में जो भी इमेजेस बन रही है ना, लेंस के राइट साइड में सारी इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड है। जरा ध्यान से देखो सारे केसेस, सारे केसेस देखो, सब केसेस में लेंस के राइट साइड में जो भी इमेज बन रही है वो सारी की सारी क्या बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर एंड वी कैन से दैट दे विल मीट समवेयर एट इंफिनिटी, है ना, दे विल मीट एट समवेयर एट इंफिनिटी। सो व्हेन दे विल मीट समवेयर एट इंफिनिटी मतलब एट द राइट साइड ऑफ द लेंस, तो हम ये कह सकते हैं अपने प्रीवियस केसेस से कि भाई अगर इमेज बनेगी भी और राइट साइड में बनेगी लेंस में, तो वो इमेज कैसी बनेगी, आपकी रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। कैसी बनेगी इमेज, रियल एंड इन्वर्टेड ही बनेगी। ठीक है, तो इस केस में सबसे पहला तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो आपने कहाँ रखा है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एफ पर रखा है। सेकंड बात की हो जाएगी पोजीशन ऑफ इमेज क्या आ रही है, तो पोजीशन ऑफ इमेज एट, देखो पोजीशन ऑफ इमेज आ रही है आपकी इंफिनिटी पे। ठीक है, पोजीशन ऑफ एज इंफिनिटी हो जाएगा। और साइज ऑफ इमेज का होगा एक्सट्रीमली इनलार्ज्ड। अब ये कैसे मैंने बोल दिया एक्सट्रीमली इनलार्ज, आप ये भी क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो कि सर इंफिनिटी पे बन रही है, आपने जाके मिलाया तो है ही नहीं, वहां एक्सट्रीमली इनलार्ज बोल रहे हो। तो देखो आप ये केस देखो, जब आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो पॉइंट लाइक इमेज बन रही थी, ध्यान से देखते हैं आना, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो पॉइंट लाइक इमेज बन रही थी। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऑब्जेक्ट पास में लाया तो इमेज मेरी थोड़ी बड़ी हो गई, है ना, और 2f पर ले आया तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बराबर हो गया, और पास लेके आया तो मेरी अब इमेज बड़ी हो गई। इससे मैं ये कह सकता हूँ, इससे एक चीज पॉइंट एक निकल के आ रहा है कि जितना मैं ऑब्जेक्ट को पास लाता जाऊंगा उतनी ही इमेज क्या है, बड़ी होती जाएगी, और जितना ऑब्जेक्ट को दूर लेते जाएंगे उतनी ही इमेज क्या है, छोटी होती जाएगी। ठीक है, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको बाय द रे डायग्राम यू कैन रिमेम्बर ऑल दीज पॉइंट्स। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट को मैं पास लेते जाऊंगा इमेज उतनी ही क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई इस केस में भी जो इमेज मेरी बनेगी वो क्या बनेगी, इनलार्ज बनेगी। तो इनलार्ज तो मेरे पहले ही बन चुकी है यहाँ पे, इनलार्ज तो मेरी यही बन गई जब 2f और f के बीच में था। तो अब हम क्या लिख देंगे कि भाई जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, एक्सट्रीमली इनलार्ज बनेगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप साइज ऑफ इमेज क्या बता सकते हो, एक्सट्रीमली इनलार्ज बोल सकते हो। और नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ये हमारा क्या हो गया, फिफ्थ केस हो गया, है ना। अब हम लेते फिर हैं अपन इसको इनफाइनाइटली लार्ज क्यों नहीं कहते? नहीं नहीं, वो तो कोई वर्ड नहीं बना ना, जो वर्ड है अपना वो है जैसे मैग्निफाइड, एक वर्ड है मैग्निफाइड, तो मैग्निफाइड में वो इनलार्ज भी हो सकती है, डिमिनिस्ड भी हो सकती है। तो जो अपन वर्ड यूज करते हैं वो यूज करते हैं या तो इनलार्ज या डिमिनिस्ड। ठीक है, अब इनलार्ज में भी और ज्यादा बड़ी हो गई तो अपन कहते हैं एक्सट्रीमली इनलार्ज, है ना, इनफाइनाइट इनलार्ज वाला वर्ड अपन यूज नहीं करते। ठीक है, एक्सट्रीमली इनलार्ज ये वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है यस सर। है ना। चलो अब देखते हैं, अब ये 6 केस है, काफी इंपॉर्टेंट केस है ये भी। ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इस केस की एक खासियत है, पहले आप कुछ अगर प्रीवियस रे डायग्राम्स हैं उससे आप डिफरेंट इसमें देखोगे तो कुछ चीजें बिल्कुल डिफरेंट नजर आ रही हैं। वो क्या है, एक तो इससे पहले जो भी इमेजेस बन रही थी वो सारी लेंस के राइट साइड बन रही थी, है कि नहीं। इससे पहले जो भी मैं ये सब जो पॉइंट्स में बोल रहा हूँ ना, ये जो पॉइंट्स ऑब्जर्व करके आ रहे हैं, जब न्यूमेरिकल करते हैं ना अपन तो बड़े काम आते हैं ये, आपको बहुत जल्दी क्वेश्चन पकड़ में आ जाएगा कैसे करना है। तो देखो इससे पहले जो भी इमेजेस बन रही थी वो बन रही थी लेंस के राइट साइड में,
तो राइट से मैं एक बात कह सकता हूँ कि भाई राइट कॉन्वेक्स लेंस से राइट साइड में जो भी इमेजेस बनती हैं वो सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड ही होती हैं। मैं एक पॉइंट कह सकता हूँ भाई जो बनती है सारी की सारी रियल एंड इन्वर्टेड ही होती है। पर ये जो सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, जहां ऑब्जेक्ट रखा है उसी तरफ आपकी इमेज बन रही है, ठीक है। तो सेम साइड एज, वर्चुअल यानी रे- हाँ, सेम साइड एज ऑब्जेक्ट अगर आपकी इमेज बनती है तो वो देखो वो क्या होती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड एक्सट्रीमली इनलार्ज्ड। ठीक है, तो ये आप एक पॉइंट ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में कह देता है कि भाई इमेज इज फॉर्मिंग एट सेम साइड एज द ऑब्जेक्ट, जहां पर ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रही है। तो आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि भाई कॉन्वेक्स लेंस है और सेम साइड एज ऑब्जेक्ट बन रही है तो जरूर वो वर्चुअल इरेक्ट और एक्सट्रीमली इनलार्ज्ड ही होगी, क्योंकि जब मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले लगेंगे उसमें प्लस माइनस लगाना पड़ता है। अभी मैं थोड़ी देर में उसको वो भी एक्सप्लेन करूंगा आपको, है ना, तब ये चीजें अपने क्या आती है, काम आ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये केस भी देख लेते हैं, रे डायग्राम तो आपके पास ही है। बाकी प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आपने ऑब्जेक्ट प्लेस करा, ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस करना है आपको, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ऑप्टिकल सेंटर फोकस के बीच में आपने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया। फिर अपने दोनों रूल लगा दो। तो एक रूल तो रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इधर फोकस से जाएगी उससे पास कर दो। अब और एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कर दो, तो देखो ये रेज यहाँ पर डाइवर्ज हो रही है। अब ये पैरेलल नहीं है पीछे वाले केस की तरह, पीछे वाले केस में तो ये पैरेलल थी, अभी ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। डाइवर्ज हो रही है तो आगे कहीं जाएंगी, तो आगे ये इस जगह तो ये मिलने से रही, इधर तो ये मिलने वाली है नहीं। तो क्या करेंगे, इनको अपन बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस कर देंगे, इस तरह से बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करो। तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जहां भी जाके ये इंटरसेक्ट करेगी, वहां पर आपकी ए पॉइंट से निकाली थी आपने रे, तो ए पॉइंट की इमेज बन जाएगी ए डैश, ऐसे बी वाले की बन जाएगी बी डैश, और ए डैश बी डैश को अपन कनेक्ट कर देंगे तो आपको ये इमेज मिलेगी ए डैश बी डैश। आप क्लियरली देख सकते हो, ये एच मतलब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, एच डैश मतलब साइज ऑफ इमेज है, तो आप क्लियरली देख सकते हो द साइज ऑफ इमेज इज मच लार्जर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हम क्या बोलेंगे भाई, हाईली इनलार्ज या एक्सट्रीमली इनलार्ज, तो आपकी इमेज बन जाएगी। दूसरी बात, इससे पहले वाली सब इमेजेस उल्टी बन रही थी, ये देखो सब उल्टी बन रही थी, इन्वर्टेड बन रही थी। ये वाली जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनेगी, ये इरेक्ट बनेगी। अब एक और पॉइंट ऑब्जर्व करने का ये है कि देखो आप पीछे के रे डायग्राम देखो, इनमें क्या हो रही थी, दीज रिफ्लेक्टेड रेज आर एक्चुअली मीटिंग एट दैट पॉइंट, these refracted rays are actually meeting at that point, also these refracted rays are converging at this point. So when the refracted rays are converging at that point, then the image form is real, जो image बनती है वो real होती है। और वहीं पर ही अगर refracted rays ऐसी लग रही है कि डाइवर्ज हो रही है, निकल रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो वो जो इमेज बनती है ना वो अपनी क्या हो जाती है, वर्चुअल इमेज हो जाती है। तो आप इस केस में देखो, आप यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो, ये रहा आपका, ये रही इमेज ए डैश, ए डैश। अब यहाँ से इसको देखना, मैं येलो लाइन बना रहा हूँ, येलो लाइन, ये देखो, ये येलो लाइन देखो, ये देखो, और ये आपके एरो हैं, ये रे एरो। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि ए डैश से ये रेस क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, देखो बाहर निकल रही है, बाहर निकल रही है। जबकि ये वाले केस में क्या हो रहा था, वो कन्वर्ज हो रही थी उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे जब कन्वर्ज हो रही थी तो जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, रियल बनती है। और जब डाइवर्ज होती है तो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है, ठीक है। और ये डैश डैश लाइन भी यही इंडिकेट करती है कि जो इमेज बन रही है वो आपकी क्या बन रही है, वर्चुअल बन रही है। तो यहाँ पर जो केसेस हैं उनके बाकी सारे पॉइंट्स तो आपको समझ में आ ही गए होंगे। नेचर जो होगा इसका, नेचर आप क्लियरली देख सकते हो, इरेक्ट मतलब इस तरह से प्लस डायरेक्शन में खड़ी हुई इमेज, ये इरेक्ट हो गया। और वर्चुअल, वर्चुअल मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि वर्चुअल क्यों है। तो इस तरह से 6 केसेस हैं कॉन्वेक्स लेंस के, जो कि आपको रे डायग्राम प्लस ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर एंड नेचर ऑफ इमेज, यानी रियल इन्वर्टेड है कि वर्चुअल इरेक्ट है, ये सब आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है। तो नोट्स आपके पास है ही, आप इससे प्रिपेयर कर सकते हो, है ना। आगे चलते हैं अपन। एक्चुअली आई आई वांट टू फिनिश दिस टॉपिक इन टुडेज लेक्चर ओनली। आज ही मैं चाहता हूँ इसको फिनिश करूँ, आप स्टडी करना, फिर आपके जो डाउट्स हों आप लोग पूछ लेना। अब आ जाते हैं अपन इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, ठीक है। अभी हमारे केस क्या चल रहे हैं, अपनी बात ये चल रही है भाई, जो लेंस है वो जनरली अपना ग्लास का है और बाहर जो मीडियम है वो एयर है। तो अगर ये मेरे पास केस रहता है कि भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम,
तो इस केस में जो आपका कॉन्वेक्स लेंस है वो तो एज अ कन्वर्जिंग लेंस बिहेव करता है, और जो आपका कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग लेंस की बिहेव करता है। ठीक है, अभी यही केस है अपने पास। मान लो रूल्स आपको पता ही है, एक बार आपको रूल्स पता है ना तो ये कुछ भी नहीं है, आप बहुत इजीली सब कुछ ड्रॉ कर सकते हो। रूल्स आपको पता नहीं चाहिए। अब जैसे यहाँ पर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो जो रेज आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। अब आप जानते हैं कि ये जो केस है इसमें जो आपका लेंस है कॉनकेव लेंस, वो कैसे बिहेव करता है, एज अ डाइवर्जिंग लेंस बिहेव करता है। तो रिफ्रैक्टेड रेज क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तो अब आप देखो मुझे इमेज फॉर्म करनी है। अब इमेज फॉर्म करने का तो यही केस है कि भाई जो आपके रिफ्रैक्टेड रेज है वो कहीं ना कहीं जाके मिले, जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है वो कहीं ना कहीं जाके मिले। अब यहाँ तो ये मिलने से रहे, ये अपना रास्ता अलग पकड़ रखा है, इसने अपना रास्ता अलग पकड़ रखा है, दोनों दूर दूर और जा रहे हैं। तो ये ऐसे तो आगे, यानी मैं कहूँ कि भाई राइट साइड तो ये कहीं भी मिलने वाले हैं नहीं। तो हम क्या करेंगे, इन्हें बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस कर देंगे। तो जब आप इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करोगे तो ये आके यहाँ मिलेंगे फोकस पे। कहाँ पर आके मिलेंगे, फोकस पे आके मिलेंगे। ठीक है, तो अब मुझे बिना, वैसे तो स्क्रीन पे आपको सब कुछ दिख रहा है, पर बिना इस आप देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अगर मैं इस एफ पॉइंट को लूँ, अब स्क्रीन पे तो आपके पास सब कुछ ही है, तो अगर मैं इस एफ पॉइंट को लूँ तो ये ऐसा लग रहा है कि इस एफ एफ से ये रेज जो है ये डाइवर्ज हो रही है कि नहीं हो रही डाइवर्ज, बोलो। दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा कि ये रिफ्रैक्टेड रेज क्या हो रही है, इस एफ पॉइंट से क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है। तो रिफ्रैक्टेड रेज जिस अगर डाइवर्ज हो रही होती है तो जो इमेज बनती है वो कैसी इमेज बनती है, बता दो तो फटाफट, कैसी बनेगी। वर्चुअल। वर्चुअल बनेगी, और वर्चुअल है तो फिर वो इरेक्ट भी होगी। बोला करो यार, क्या बोलते बोलते मैं थक जाता हूँ ना, तो अगर आप लोग आंसर करते हो तो थोड़ा वो मिलता है कि हाँ चलो, तो कोई रिप्लाई आता है तो बड़ा थोड़ी थकान कम हो जाती है ना। तो यस क्या सर। है ना, तो ये क्या हो रहा है, इसमें से रेज ऐसा लग रहा है कि ये रेज इसमें से निकल रही है, एफ में से निकल रही है, तो डाइवर्ज हो रही है। तो रिफ्रैक्टेड रेज अगर डाइवर्ज होती है किसी पॉइंट से तो वहां पर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। एक और बात याद रखना कि वर्चुअल है तो वो इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल है तो वो क्या होगी, इरेक्ट भी होगी। तो इसलिए जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये एक केस तो ये हो गया। एक और केस लेते हैं अब कि जो अपना ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर ना होके इन्फिनिटी से थोड़ा, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं पर है। इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर, ये इन्फिनिटी कहीं पे हो गया, इन्फिनिटी ऑप्टिकल सेंटर ही हो गया, इसके बीच में कहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया, ये रहा ए बी ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट की हाइट मान लिया अपन ने एच। तो आपको ऑब्वियसली आप पढ़ के तो जाओगे ही सही, पर फिर भी आप सिर्फ रूल लगाओ, आंसर अपने आप आएगा। देखो, ये आप ए पॉइंट से रेज इमर्ज कर रहे हो तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। अब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो क्या होगा, यहाँ से डाइवर्जिंग लेंस से तो ये इसको डाइवर्ज कर देगी, डाइवर्जिंग लेंस से तो ये डाइवर्ज कर देगी, तो ये एक रिफ्रेक्टेड रे तो ये मिल गई आपको। दूसरी जो रिफ्रेक्टेड रे वो ये रही, और ये अपने रास्ते जा रही है, इधर जा रही है। तो अब कैसे इमेज फॉर्म करें, तो कैसे इमेज फॉर्म करोगे, ये जो रेज है इसको बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस कर दोगे आप कुछ इस तरीके से। तो जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में ट्रेस करोगे तो ये दोनों आके इस जगह इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर, तो आप देखो यहाँ से क्या हो रहा है, एक तो आपको ऐसा लगेगा कि ये रे इधर ये डाइवर्ज हो रही है, और एक रे ये जा रही है ये डाइवर्ज। वर्चुअल इमेज। हाँ, तो ये भी आपकी क्या बनेगी, वर्चुअल और इरेक्टिव बनेगी। पोजीशन ऑफ इमेज की अगर बात करी जाए तो फोकस हो ये एफ और ओ के बीच में कहीं पर ये बनेगी। ठीक है, कॉनकेव लेंस के केस में ये दो केसेस हैं। ठीक है, लेक्चर आपका अपलोड मैं कर ही दूंगा, आप वहां से देखना। मैं समझ रहा हूँ मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, पर इसमें कुछ भी ऐसा हार्ड नहीं है जो आपको कोई प्रॉब्लम करेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो ऐसे करके अपने 6 केसेस तो हो जाएंगे कॉन्वेक्स लेंस के, जो कि आपको जुबानी याद होने चाहिए। 6 केसेस हैं, 6 कौन कौन से केसेस हैं, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था, इमेज कहाँ बन रही थी, साइज क्या था, नेचर क्या था, आपको रटा होना चाहिए बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, 2 केसेस आपके कॉनकेव लेंस के हैं, तो ये कॉनकेव लेंस हमने स्टडी कर लिया। ठीक है, अब जनरली इससे रिलेटेड काफी सारे आपने एग्जाम्पल्स देखे होंगे, और एग्जाम्पल्स 10th क्लास में स्टडी भी करें आपने। ठीक है ना, जैसे अब यूजेस की बात कर लें इसमें, तो ये भी एक आपको बता ही देता हूँ। यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास में यूज होता है, कैमरे में यूज है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप है, प्रोजेक्टर है, स्पेक्टेकल्स फॉर करेक्टिंग द हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट। कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो हाइपरमेट्रोपिया के केस में यूज किया जाता है। ठीक है, कॉनकेव लेंस किस में यूज होता है, लेजर में, कैमरा में, फ्लैश लाइट्स में, ठीक है, पीप होल्स में,
एंड इन स्पेक्टेकल्स फॉर करेक्टिंग द मायोपिया। पीप होल्स क्या होते हैं? तो छोटे से होल्स जिसमें से अपन देखते हैं, हाँ, बहुत दरवाजे कम में। लाइट एंटर करती है। हाँ, दरवाजे में लगे होते हैं ना, गेट्स में लगे होते हैं, जिसमें से कई मूवीज में देखा होगा या एक्चुअल में भी आपने देखा ही होगा, तो उनको पीप होल्स बोला जाता है। ठीक है ना? तो ये इसके यूजेस हैं। ठीक है। यूजेस के बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या लेते हैं अपन? तो साइन कन्वेंशन के लिए मैं आपको बहुत सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूँ। ये सिंपल सी ट्रिक याद रखना आप तो। ठीक है। 2 पॉइंट आप याद रखो। इन 2 पॉइंट से चाहे आप मिरर करो, चाहे चाहे कॉनकेव मिरर करो, कॉन्वेक्स मिरर करो, चाहे अपनी कॉन्वेक्स लेंस करो, कॉनकेव लेंस करो, आप ये 2 रूल याद रखो बस। 2 रूल क्या है? पहला रूल तो यह है कि सर हम्म सर आई वाला टॉपिक है क्या इसके अंदर अपने 11th 12th में? हाँ है ना, थोड़ा है टॉपिक, मैंने देखा था, बता दूंगा मैं वो भी। अब मैं पूरा ही कराऊंगा ये चैप्टर आपके 12th के अकॉर्डिंग। इसको अपन पूरा ही करेंगे, और ये आस्था ने भी जहाँ से पढ़ा है तो ये पूरा इधर वाला पोर्शन तो इनका भी पूरा हो जाएगा। अब अपन ने ये टॉपिक लिया भी है और काफी मैंने इसमें करा रखा है इस टॉपिक में। चलो अभी ये देख लो आप, क्योंकि टाइम थोड़ा सा वो है। तो साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर साइन कन्वेंशन में आप वीक हो तो न्यूमेरिकल आपका 101% गलत ही होना है। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आप ये याद रखो, ये वाला रूल तो रहने दो, ये तो 10th क्लास में लगाते थे अपन, है ना, तो इसको तो अभी रहने दो। आपको 2 रूल याद रखने जो मैं बता रहा हूँ। एक तो ये वाला रूल है, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस। सारी डिस्टेंसेस आपको ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करनी। ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे टेक ऑल द डिस्टेंसेस पॉजिटिव। इंसिडेंट लाइट रे चाहे राइट से लेफ्ट आ रही हो, चाहे लेफ्ट से राइट आ रही हो, आपको तो देखना है इंसिडेंट लाइट रे किधर से आ रही है। इंसिडेंट लाइट रे जिस डायरेक्शन में आ रही है वो डायरेक्शन की सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव है, उसके अपोजिट की सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होती हैं। ठीक है। डिस्टेंसेस जो मेजर की जाती हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाती है। ठीक है। और वाई एक्सिस की बात करें तो प्रिंसिपल एक्सिस जो आपकी ने बनाई थी, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी लोगे वो पॉजिटिव होगा, प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाओगे तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, मोस्टली केसेस में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? प्लस आएगी। और हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो डिपेंड करेगी कि भाई कौन सा केस आप स्टडी कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आएगा। बस ये आपको इतना सा ध्यान रखना है कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। एंड ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे टेकन पॉजिटिव, एंड ऑल द डिस्टेंसेस अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे टेकन नेगेटिव। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाओगे तो पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जाओगे तो नेगेटिव। ये बस साइन कन्वेंशन है, जैसे हमने यहाँ पर सॉल्व करके भी बताया हुआ है। तो आप देखो ये कोई केस हमने ड्रॉ किया हुआ है। तो यू से किसको डिनोट करते हैं? यू से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान से सुनना, यू से डिनोट करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। वी से डिनोट करते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। एफ से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्वेकेव हो, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है। और आर से डिपेंड करते हैं, आर से जो बताते हैं होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉन्केव हो। ठीक है। अब अपना रूल देखो, ये आपकी इंसिडेंट लाइट, ये एक सैंपल मैंने बनाया हुआ है, जरूरी नहीं है इसी तरीके का हो, आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि इंसिडेंट लाइट रे किधर से आ रही है। तो जैसे इस केस में इंसिडेंट लाइट रे आपकी लेफ्ट टू राइट आ रही है, तो लेफ्ट टू राइट की जो भी डिस्टेंसेस होगी वो सारी की सारी आपको पॉजिटिव लेनी है। तो सबसे पहले तो फोकल लेंथ ही देख लो, तो फोकल लेंथ होगी ओ से लेके एफ डैश तक। तो ओ से लेके जब आप एफ डैश की तरफ आओगे तो आप विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आओगे, तो ये कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। तो फोकल लेंथ कैसी आएगी आपकी? पॉजिटिव। ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर ए बी, तो आपको ओ से लेके बी की तरफ आना है, ओ से लेके बी की तरफ आना है। तो ओ से बी की तरफ आओगे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आओगे, तो इस केस में यू क्या आएगा आपका? नेगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। ठीक है। आगे देखो आप, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है ओ से लेके बी डैश तक। इमेज डिस्टेंस जो है वो आपकी ओ से लेके बी डैश तक है। तो ओ से बी डैश आओगे आप इस तरफ आओगे, तो ओ से बी डैश विद द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आओगे तो वो क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है। तो इस तरह से आपको लेनी है। तो ये तो मैंने आपको कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताया। कॉनकेव लेंस के लिए देखो एक केस मैंने ड्रॉ करा हुआ है, इसमें फोकल लेंथ देखो आपका है, तो फोकल लेंथ थियरी ओ से लेके एफ तक की जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ है। अब ओ से लेके एफ आओगे तो आप क्या आओगे? अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे आओगे,
तो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे है तो फोकल लेंथ क्या आएगी इसमें, नेगेटिव आएगी। अब ऑब्जेक्ट देखो, ऑब्जेक्ट क्या है, ओ से लेके बी तक, ओ से बी की डिस्टेंस, अब ओ से बी भी क्या आएगी, अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे, तो ये भी आपके ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। फिर हम बात करें इमेज डिस्टेंस की, तो इमेज जो बन रही है वो आपकी क्या बन रही है, ओ बी डैश, तो ओ बी डैश भी देखो आप अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट रे आ रहे हो, तो ये भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो ये एक सैंपल मैंने यहाँ पर सॉल्व किया हुआ है, यानी आपके लिए बनाया हुआ है। तो इस सैंपल से आप ये देख सकते हो कि भाई एक तो डिस्टेंसेस, एक तो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसको यू से डिनोट करते हैं, इमेज डिस्टेंस को वी से डिनोट करते हैं, और फोकल लेंथ को एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। और क्या लर्न कर सकते हो आप, ये लर्न कर सकते हो कि इन द सारी डिस्टेंसेस आपको ऑप्टिकल सेंटर से लेनी है। और एक और पॉइंट ये लर्न कर सकते हो कि ऑल द डिस्टेंसेस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे आर टेकन एज पॉजिटिव एंड अदर इज टेकन एज नेगेटिव। तो ये आपको यहाँ से काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे जो है ये हो जाएंगे साइन कन्वेंशन। ठीक है।